आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के औषध प्रक्रिया सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण विषय शीत कल्पना के बारे में जानेंगे। तो इस विषय की शुरुआत यहाँ पर आचार्य चरक के श्लोक के साथ हुई है। तो इसी श्लोक के अर्थात में लिखा है, द्रव्य का यवकुट चूर्ण कर मिट्टी की हांडी में प्रतप्त जल डालकर रात्रि पर्यंत रखकर प्रातः काल हाथों से अच्छी तरह मसल कर कपड़े से छान लेते हैं। यह शीत कल्पना है। आचार्य चरक ने यहाँ पर जल परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इसी अर्थात को अब हम समझ लेते हैं। तो इसी अर्थात के बीच में कुछ जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं। तो इसके बीच में यवकुट चूर्ण लिखा है, जिसका अर्थ होता है मोटा चूर्ण या दरदरा कूटा हुआ चूर्ण। इसके बाद दूसरी लाइन में रात्रि पर्यंत शब्द है, जिसका अर्थ है पूरी रात्रि के लिए उस चीज को रख देना। उसके बाद प्रातः काल यानी कि सुबह। तो इस प्रकार से मुश्किल वर्ड्स के बाद हम यहाँ पर इस पूरे पैरे को समझ लेते हैं। तो सूखी औषधि के रूप में कोई द्रव्य होगा जिसका मोटा चूर्ण किया जाता है, फिर उसको मिट्टी की हांडी में गर्म जल डालकर पूरी रात्रि के लिए रख दिया जाता है। फिर इसे अगले दिन सुबह हाथों से अच्छी तरह मसल कर कपड़े से छान लिया जाता है। तो इस विधि को यहाँ पर शीत कल्पना के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य चरक ने यहाँ पर जल का परिमाण कितना लेना है, कितनी रेशो में लेना है, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो इसके बाद में अगला श्लोक आचार्य षडांगर के अनुसार लिखा है, जिसके अर्थात के बीच में यहाँ पर लिखा है, आचार्य षडांगर ने कहा है कि द्रव्य का यवकुट तैयार कर 6 गुने शुद्ध मीठे जल में रात्रि पर्यंत रखें, प्रातः काल हाथों से मसल कर हिम कल्पना या शीत कल्पना तैयार करते हैं। तो इसमें लास्ट में एक ब्रैकेट में लाइन लिखी है, एक पल यवकुट में 6 पल जल मिलाएं। तो इस पैरे की सबसे पहली लाइन में लिखा है यवकुट, जिसका अर्थ है मोटा चूर्ण या किसी सूखी औषधि का दरदरा कूटा हुआ चूर्ण। इसके बाद यहाँ पर रात्रि पर्यंत लिखा है, यानी कि पूरी रात्रि के लिए। इसके बाद प्रातः काल लिखा है, जिसका अर्थ होता है सुबह। तो यहाँ पर आचार्य षडांगर के द्वारा बताई गई विधि को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, सूखे द्रव्य का मोटा चूर्ण तैयार किया जाता है, जिससे 6 गुना शुद्ध मीठा जल उसमें मिलाया जाता है। अगर इसमें द्रव्य की मात्रा 1 ग्राम होगी तो शुद्ध मीठे जल की मात्रा 6 ग्राम होगी। तो इसी रेशो में द्रव्य और जल को मिक्स करके पूरी रात्रि के लिए रख दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह हाथों से अच्छे से मसल कर छान कर इसे रोगी को दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि से जो कल्पना तैयार होती है उसे हिम कल्पना या शीत कल्पना कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग हिम की मात्रा का लिखा है, जो कि 2 पल या 8 तोला या 96 ग्राम होता है। हिम कल्पना की यह मात्रा 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य मात्रा होती है। इसके बाद अगले हेडिंग में हिम कल्पना में प्रक्षेप के बारे में लिखा है, जिसमें लिखा है क्वाथ कल्पना में वर्णित की तरह मिलाएं। तो ये क्वाथ कल्पना की तरह ही प्रक्षेप मिलाने को यहाँ पर लिखा गया है। आप हिम कल्पना के प्रक्षेप के लिए हमारी क्वाथ कल्पना वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय हिम कल्पना यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट को रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।